और उसके बाद बहुत अच्छी हो गई थी। ओके ठीक है। सो आज मैं आप लोगों के सामने विदाउट मेकअप आई हूँ क्योंकि मुझे मेरे ऊपर ही आपको प्रोटीनॉल का रिजल्ट दिखाना है। ये प्रोटीनॉल है क्या? ये है बेसिक, हमारी जब हम एज बढ़ने लगती है तो हमारी स्किन से कोलेजन का लेवल कम होने लगता है। ये क्या होता है, स्किन में जो फॉर्मनेस लाता है, जो यंग बना के रखता है, उसको रिपेल कैसे किया जाता है? तो ये एकमात्र पूरे इंडिया में प्रोडक्ट है जिसका नाम है प्रोटीनॉल, जिसका एवॉन के पास में पेटेंट है। और इसको लगाने से होगा क्या, जो 7 साल में जो मेरा लॉस हुआ था वो रिकवर करने का काम करेगा ये। तो आप लोगों को देखने में रिजल्ट बिफोर एंड आफ्टर दिखाई देना चाहिए, इसीलिए मैं अपने ऊपर करवा रही हूँ। और ये जो प्रोडक्ट है, वैसे भी एवॉन जो है वो 135 इयर्स ओल्ड कंपनी है, इसीलिए हम इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद में इसको लगाते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि फिल्म एक्टर्स जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, ये लोग हमेशा यंग दिखते हैं। उसकी वजह ये होती है वो लोग बोटॉक्स को इंजेक्ट कराते हैं अपनी स्किन में। हम लोग साधारण लोग हैं, हम इंजेक्ट नहीं करा सकते, हमको बुरा तकलीफ होगी और पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तो हमारे लिए ये प्रोडक्ट बोटॉक्स का ही काम करेगा, उसी कोलेजन को फिल करेगा, बट विदाउट इंजेक्ट के। कैसे काम करना है, कैसे लगाना है, कैसे इसके रिजल्ट आएंगे, वो आपको तुरंत दिखाई देंगे मेरी स्किन पे। मैंने आज कोई मेकअप नहीं किया है, इसीलिए नहीं किया कि आप लोगों को बिफोर आफ्टर के रिजल्ट दिखा सकूं। ठीक है, बाकी चीजों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों को एक और हम फॉर्मेट देने वाले हैं ग्रुप में, जहां पर आप अपना इसके आप जो भी आप चाहते हैं, अगर स्किन कंसल्टेंसी चाहते हैं हमसे, इंडिविजुअल चाहते हैं, तो आपको हम एक नंबर दे रहे हैं। उस नंबर पे आपने अपना एक फॉर्मेट भर के भेजना है, एक फोटोग्राफ के साथ, जहां पर कैमरे में दिक्कत आ रही है। ओके, आवाज तो सुनाई दे रही होगी ना? ओके, सो सबसे पहले जो चीज है, कैमरा 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हुआ है। सो मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सबको? आवाज सुनाई दे रही है? ओके, कोई बात नहीं, हम सब दिखा दो या ओके, हाँ ठीक है। सो सबसे पहली जो चीज है कि आप लोगों के लिए आज हम लोग एक फॉर्मेट बना के भेज रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेहा या मैं आप लोगों को प्रॉपर काउंसल करूं आपकी इंडिविजुअल स्किन को देख के, तो हम एक फॉर्मेट बना के भेजेंगे, उसके साथ अपना फोटोग्राफ भेजिए, एक नंबर देंगे उस नंबर पर, ताकि हम आपको काउंसलिंग कर सकें और आपको बता सकें आपकी स्किन के लिए राइट प्रोडक्ट क्या होगा, क्या तरीका होगा, वो नेहा आपको सिखाएंगे। आज अभी डेमो हम दिखाने वाले हैं प्रोटीनॉल का। बिफोर आफ्टर देख लेना, मेरा चेहरा आप लोग ध्यान से देख लेना, या फिर पिक निकल जाएगी। आकाश एक पिक भी निकाल देना बिफोर का और आफ्टर का, इसे ठीक है। ओके, सो एजिंग साइंस काफी सारे हैं मेरे फेस पे भी। ठीक है, सो अभी एक बिफोर का पिक लिया है, एक आफ्टर का पिक लेंगे, ताकि आपको दिखे कि फर्स्ट डे में क्या रिजल्ट है। और मैं 7 दिन बाद भी आप लोगों के सामने आऊंगी और फिर दिखाऊंगी कि 7 दिन बाद क्या रिजल्ट है, क्योंकि मैं इसको रेगुलर करने वाली हूँ। आप खुली है? ठीक है, चलो लगा। खुला हुआ है, बस निकाल लेते हैं। मशीन में मेरे बालों पे हाथ लगाया, चेहरे पे हाथ लगाया, मुझे देखा। नहीं, कैमरा नहीं चालू हो रहा है, एक सेकंड। नहीं करो बस।
सभी भी हैं। नहीं मैं देख रहा हूँ। बुलाऊं क्या? बुला रहा हूँ। अंदर और कैमरा ऑन है। आप लोगों ने जो ओके सो आज मैं अपनी स्किन पे आपको दिखा रही हूँ प्लम्बिंग शॉट्स, जिससे हम हमारे स्किन को बोटॉक्स फिल करेंगे, जो कि प्रोटीन होता है एक तरीके का। इससे फायदा क्या होगा, जो मेरी स्किन में एजिंग साइंस आने लगे हैं वो थोड़ा सा इससे कम हो जाएंगे, राइट? ठीक है, चलो ठीक है। आवाज नहीं आ रही ना तो देख लो चुपचाप, बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तब सुन लेना, ठीक है? शुरू कर दीजिए। तो इसमें पहले हम स्टार्टिंग में हमारा जो डेली विजन होता है जैसे कि क्लेंजर, तो फर्स्ट स्टेप हम स्किन के अकॉर्डिंग क्लेंजर करेंगे। इसमें मैं जो यूज कर रही हूँ वही सेम और एवॉर्ड का ही प्रोडक्ट है, एनयू का, देख सकते हैं सभी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होगा क्लेंजिंग। प्रोडक्ट काफी कम यूज होता है। क्लेंजिंग के हमने स्टेप सीखे हैं जो न्यू है, ध्यान से देखें। 1 2 3 4 and 5 एंड बाकी जो प्रोडक्ट है वो नेक पे। ओके, क्लेंजिंग हमेशा फिंगर टिप से होती है। मैंने अपने हाथ जो है पानी में डिप कर लिए है। क्लेंजिंग हमेशा फिंगर टिप से ही होती है, सर्कुलर। नेक्स्ट स्टार्ट करना है। डेली क्लेंजिंग हम करते हैं, नेक को कभी भी भूलना नहीं है। टोनिंग करते समय भी नेक पे कंपल्सरी हमें करना है। मॉइस्चराइजर आल्सो, नेक को अवॉइड नहीं करना है। पानी में डिप करते हैं फिंगर्स को। इस क्लेंजिंग को हम 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं। only circular। जो न्यू है उनके लिए रिपीट कर रही हूँ, वरना जो मैं तो हमेशा रेगुलर बताती हूँ और जिन्हें पता भी नहीं है। क्लेंजिंग हमेशा फिंगर टिप से क्यों करते हैं और पाम यूज क्यों नहीं करते हैं? सो कब फिंगर टिप्स यूज करना है, कब पाम यूज करना है, क्लेंजिंग करते करते ये भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सो कोई भी प्रोडक्ट हमें अगर स्किन में डिपॉजिट करना होता है सो उस वक्त हम पाम को यूज करते हैं एंड नहीं तो फिंगर यूज। तो इस प्रोडक्ट को हम स्किन में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं ना, जैसे कि मॉइस्चराइजर है वो हम स्किन में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। मींस हम पेनिट्रेट करते हैं तो उस वक्त हम पाम यूज कर सकते हैं। ओके, हमेशा ये हमने सीखना है पहले भी। फेशियल क्रीम में जब हम फेशियल करते हैं तो पाम यूज करते हैं, जेल यूज करते हैं तो भी पाम यूज करते हैं। तो जिस एरिया पे मुझे ऐसे अनइवन लग रहा है उस एरिया पे मैं ज्यादा फोकस करती हूँ। ये एरिया काफी सेंसिटिव होता है तो हमें इधर ज्यादा हमें नहीं देना है दिस एरिया। और प्रोटीनॉल जो हम आज जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो हम अंडर आइज डार्क सर्कल पे यूज कर सकते हैं, मतलब आंखों के नजदीक यहाँ पे होता है ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी तो
हम लोग कंजर वाला एरिया पे भी उसे यूज कर सकते हैं। डार्क सर्कल है, पफिनेस है, wrinkles है, ओके एवरीथिंग। तो इन्होंने एवॉन में चैलेंज दिया हुआ है, जो हमारा 7 इयर्स का जो कोलेजन हमारे स्किन में से लॉस्ट हुआ है वो 7 डे में रिपेयर करेगा, वो चैलेंज दिया हुआ। तो इसमें 7 एम्पूल्स होता है, 7 डे का कोर्स होता है, डेली एक एम्पूल हमें यूज करना होता है। तो सभी को समझ में आया? हम 7 इयर्स का हमारा जो कोलेजन लॉस्ट हुआ है स्किन में से, वो 7 डे में वो लौट आएगा। एवॉन ने ये चैलेंज दिया है, ओके। क्लींजिंग ये हमारा बेस है, तो वो प्रॉपर्ली होना चाहिए, प्रॉपर्ली क्लीनिंग होनी चाहिए। क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर ये हमारा डेली रूटीन होता है, हमें डेली 2 बार दिन में मस्ट है करना। तो इस ट्रीटमेंट के बाद हम लोग वही सीखेंगे कि हमें क्यों करना है जरूरी ये ट्रीटमेंट, या डेली रूटीन में डेली क्यों करना है, नहीं करने से हमें स्किन में क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्लींजिंग का प्रोडक्ट जो है वो स्किन में से प्रॉपर्ली निकल जाना चाहिए। सेकेंड, अब मैं इसके बात करने वाली हूँ टोनर। उसी ब्रांड का टोनर है, एन्यू का ही। अब टोनर यूज करने का जो तरीका होता है, कॉटन पैड लिया जाता है, उस कॉटन को हम वेट करेंगे पानी से प्रॉपर्ली, एंड पानी को पूरी तरह से स्क्वीज करके निकाल देना है। इस कॉटन दिख रहा है सभी को, ओके। तो इसी कॉटन में मैं टोनर ले रही हूँ। टोनर के जो ड्रॉप्स होंगे 1 2 3 and 4 लास्ट, ओके। प्रोडक्ट भी काफी कम यूज होता है। फर्स्ट टोनर करने का तरीका होता है टैपिंग। सेकंड, हल्का सा क्लीन करना है। क्लेंजिंग किया हमने, स्किन के पोर्स को ओपन किया है, उसमें से डर्ट को रिमूव कर दिया, बट जो पोर्स है वो ओपन ही रह गए हैं। तो टोनर से क्या हुआ, स्किन के जो पोर्स हमने ओपन किए थे उसको हमने पोर्स को श्रिंक कर दिया या मिनिमाइज कर दिया। टैपिंग जो स्टेप था उसमें इसमें क्या हुआ, स्किन के जो पोर्स है वो मिनिमाइज हो गए। अब ये वाला जो है, ये वाला जो स्टेप मैं कर रही हूँ क्लीन वाला, क्लेंजिंग करने के बावजूद भी अगर हमारे स्किन में थोड़ी बहुत डस्ट रह भी गई है तो वो निकल जाएगी इस स्टेप से, ठीक है। और टोनर हमारे स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है। टोनिंग एक एक स्टेप के बाद हमें वेट करना होता है, क्लेंजिंग के बाद भी हमें वेट करना है, टोनर के बाद भी हम वेट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा ट्रीटमेंट, जो आप लोगों को अभी बताया गया, एवॉन स्किन प्लम्पिंग शॉट्स,
ओके, विजिबल ट्रांसफॉर्म योर स्किन इन 7 days चैलेंज दिया हुआ है, ठीक है। सो मैं इसी में से कैंप्यूल ले रही हूँ। इस तरह से बॉक्स आता है, अंदर हमने खोला है। सो ये 7 एम्प्यूल्स है, मैंने इसमें से 1 लिया है। डेली कंटिन्यू 7 डेज का कोर्स है, हमें ये कंप्लीट करना है। तो इस एम्प्यूल को लगाया कैसे जाता है, तो हम यूज करना सीखेंगे। ऊपर से कैप होती है, इस कैप को ब्रेक करेंगे। अब इसे कौन सी एरिया पे हम यूज कर सकते हैं, अंडर आई एरिया पे यूज कर सकते हैं, जैसे डार्क सर्कल्स है, पफिनेस है, यहाँ पे साइड से रिंकल्स है, लाफिंग लाइंस है, ओके, सैगिंग है, अपलिफ्टिंग मूवमेंट देने के लिए, पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, किसी का फोरहेड ब्लैक है, किसी का चिन है, तो ऑल इन वन प्रोडक्ट है ये। सो स्टार्ट करेंगे हम अंडर आई से, लिक्विड एंड जेल फॉर्म में है ये। रिंग फिंगर से मैं लगा रही हूँ अंडर आई एरिया पर। लाफिंग लाइंस, डबल चिन अपलिफ्टिंग। फर्स्ट मैंने हाफ ही लिया है, इसे पेनिट्रेट करूंगी अंडर आई एरिया के रिंग फिंगर सी। स्किन में ये जो एम्प्यूल है पूरी तरह से पेनिट्रेट हो जाता है। अपलिफ्टिंग, अब जो लाफिंग लाइन का अपलिफ्टिंग, यहाँ से ये लाइन होती है, इस लाइन को आप ऐसे अपलिफ्टिंग करोगे। इसके साथ साथ हमने डबल चिन को भी ले लिया। मैंने हाफ ही एम्प्यूल लिया है, जो एरिया है सभी पे कवर किया है। हाफ एम्प्यूल मैं क्रीम के साथ यूज करूंगी, ओके। सेम लाफिंग लाइन यहाँ पे होती है, इस एरिया को हाफ लिफ्टिंग देंगे यहाँ पे, एंड इसके साथ साथ डबल चिन। सो ये प्रोडक्ट सिर्फ एजिंग के लिए नहीं है, अब आप लोग समझ गए। अंडर आई जो डार्क सर्कल है वो हर एज में आ जाता है, पिगमेंटेशन जो है हर एज में आ जाता है। सो इसमें कोई एज का ये नहीं है, हम यूज कर सकते हैं पिगमेंटेशन, अंडर आई, पफिनेस, wrinkles, एंटी एजिंग, ओके। अब मैं अगर मैं डे के टाइम इसको कर रही हूँ तो मैं डे क्रीम लूंगी उसी रीजन का, एनयू का ही डे क्रीम ले रही हूँ मैं। हाफ एमएल को मैंने पूरी एरिया पे लगा दी जिस एरिया पे मुझे जरूरत लगी, एंड देन हाफ एमएल मैं स्क्रीन में प्रॉपर्ली मिक्स कर लिया है। ओके, अब हम फेशियल क्रीम यूज करते हैं, तो मैंने कहा हम पाम यूज कर सकते हैं, ओके। तो हम इसे फेशियल के स्ट्रोक दे सकते हैं, ठीक है, अपलिफ्टिंग के लिए। बट हर एक स्ट्रोक जो होगा अपलिफ्टिंग होगा,
uplifting, फर्स्ट हाफ एम्पल मैंने पर्टिकुलर एरियाज पे लगाया, अब मैं ऑल ओवर फेस पे यूज कर रही हूँ, जैसे कि पिगमेंट भी दिख रहा है, सो वो भी इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साइड सेम, फर्स्ट डबल चिन, forehead also uplifting, बिकॉज स्किन जब लूज होती है यहाँ से ड्रैग होती है ये साइड से, ओके, सो हमेशा हमें अपलिफ्टिंग देना होता है ये साइड को। यही एम्पल अगर हम नाइट में यूज करें, हमें नाइट में यूज करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगा, बिकॉज हम सोने जा रहे हैं, पूरा रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। सो नाइट क्रीम के साथ आप यूज करोगे, यही स्ट्रोक जो है एक एक बार आप पूरे फेस पे देके अंदर आप बेड पे जा सकते हैं। सो नाइट रीजन में अगर हम यूज करेंगे तो बेटर रिजल्ट आएगा। सो हमने पर्सनल ग्रूमिंग में सेल्फ स्ट्रोक भी सीखे हैं, जो अभी आज जो न्यू है उनके लिए कल दोबारा होगा सेशन, जो सेल्फ स्ट्रोक कैसे देने हैं, जो हम सेल्फ अपना भी कर सकते हैं, इस ट्रीटमेंट को खुद का खुद भी कर सकते हैं। अंडर आई एंड पफनेस के लिए ये वाला स्टेप ऑफ पैक यूज करेंगे। एंड ऊपर सी रिंग फिंगर,
पूरा प्रोडक्ट जो है वो स्किन में पेनिट्रेट हो चुका है प्रॉपर। लास्ट में प्रेशर पॉइंट्स। इसी स्ट्रोक को हम अगर डेली नाइट में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम सेल्फ स्ट्रोक कल सीखने वाले हैं, तो 2 वे में हमें रिजल्ट मिलेगा। एक तो हमें नींद कितनी अच्छी आएगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमने जो प्रोडक्ट यूज किया उसका बेनिफिट भी है ना। सो कल के जो सेशन में आप लोगों को सेल्फ स्टेप्स कैसे करने हैं, सेल्फ फेशियल के स्टेप्स कैसे करने हैं, वो दिखाए जाएंगे। आई थिंक ये अंटिल आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज करना है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, मैम आपको रिप्लाई करेंगे। 2 मिनट की अनम्यूट करें। यस, इसी एम्प्यूल के रिगार्डिंग किसी का कोई सवाल है? हाँ मैम, मैम, मेरा तो सवाल है। आरती ठाकर मैम, जी, आरती ठाकर बात कर रही हूँ मैम। 1 बाय 1 पूछिए तो आवाज समझ में आएगी। हाँ बोलिए, पूछिए आरती जी। हेलो मैम। हाँ मैम, मैं वो पूछ रही थी कि इसमें प्रेगनेंटेशन का जो रहता है वो पूरा खत्म हो जाता है क्या? यस, होता है, डेफिनेटली रिजल्ट होता है डेली, बट आपको कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं आपने एक दिन किया 2 दिन छोड़ दिया। अच्छा, और मैम वो पूछ रही थी। हाँ, दूसरा इसके साथ साथ ये एक ट्रीटमेंट है ओनली, ठीक है। ये एम्प्यूल क्या है, सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, बट हमें डेली केयर भी इसके साथ साथ करनी है, जो इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हमारे डेली केयर में स्किन केयर कैसी होनी चाहिए, उसके साथ में ये करोगे डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। यस, पूछिए। और मैम वो खुद से कर सकते हैं क्या? खुद से कर सकते हैं, हाँ। खुद से कैसे करोगे वो मैं कल सिखाने वाली हूँ। मैम, ओके मैम, थैंक यू। इसको ज्वाइन जरूर कितनी कीजिएगा। नेक्स्ट पूछिए। मैम इसको कितनी एज के बाद कर सकते हैं? कितनी एज की बात कर सकते हैं इसको? हाँ आप मैम। 25 कर सकते हो, 25 प्लस। डिपेंड अगर स्किन में प्रॉब्लम कैसे है, जैसे कि रिंकल्स है ना, रिंकल्स है तो हम कैसे कब यूज करेंगे, 30 प्लस यूज करेंगे। अंडर आई डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, 25 प्लस है तो हम यूज कर सकते हैं इसमें। इसमें कोई हमने इंजेक्ट नहीं किया कोई चीज, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 25 मैम मैं एक बात और पूछूं मैम? हाँ बोलिए। यस मैम, मैंने प्रेगनेंटेशन का बहुत ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन रिजल्ट क्या है कि थोड़ा टाइम ऐसा अच्छा रहता है, फिर बाद में थोड़ा टाइम के बाद में दिखने लगता है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग हम एक आप लोगों को बताया गया था कि पर्सनल एक ग्रुप बनाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग में आप लोगों से कोई सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, जो मेरे ऊपर लगा रहा है, इससे भी प्रेजेंटेशन कम हो रहा है, मेरे खुद का कम हो रहा है। इसके रिगार्डिंग कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हेरिडिटी Okay, एंड ma'am. एवरीथिंग, आपका डेली विजन क्या है, बट डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व होगा ही होगा। और ये जो एम्प्यूल्स में अभी आपको लगा के दिखाया है, मैम के खुद का, मैम रशी मैम जो अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैम का पिगमेंटेशन जो है बिल्कुल हल्का होके ऑलमोस्ट चला गया है। ठीक है, तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, लेकिन हम ग्रुप में वो बातचीत कर लेंगे। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं एम्प्यूल को भी। वो कितने का है किट, मेरे को जरा बोलना मैम फिर बाद में। हाँ, हम ग्रुप में सेंड कर देते हैं। ठीक है, ये ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट किसी का कोई सवाल है? मैम एक बार आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट लगाए वो बताओ ना। हाँ, मैंने एमोन के प्रोडक्ट लगाए हैं। यस, फर्स्ट मैंने क्लेंजर यूज किया है एनयू का,
मैम वो भी ग्रुप में डालना कौन सी कंपनी का है हाँ वो जी, जरा। मैं डाल देती हूँ, एक बार पास में देख लीजिए। ये क्लेंजर मैंने यूज किया है, एवॉन का ओके ही मैम। का है, ठीक है। सेकंड मैंने यूज किया है टोनर, उसी रेंज का ही है, टोनर एनयू का ही है। नेक्स्ट मैंने यूज किया एम्प्यूर, जो आप लोगों को अभी बताया मैंने, स्किन प्लम्पिंग शॉट्स, Retinol technology, visible transfer your skin in 7 days. दिख रहा है सभी को? दोबारा बता रही हूँ, हमारे स्किन में से जो 7 years में कोलाजन लॉस हो चुका है, कोलाजन मींस लॉस, जैसे अगर स्किन में कोलाजन लॉस होता है, वैसे वैसे हमारी स्किन जो है वो लूज दिखने लगती है। ओके, कोलाजन क्या है? बाइंडिंग का काम करता है, इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी का काम करता है। अगर स्किन का आप लोगों को इतना नॉलेज नहीं है तो बट समझ लें, स्किन में कोलाजन होता है, जैसे जैसे वो लॉस चला जाता है तो इलास्टिसिटी जो रहती है वो लूज हो जाती है, देन इसलिए हमारी स्किन जो है वो लूज दिखने लगती है। ओके, तो एवॉन में क्या बताया गया कि 7 साल में आपका जो स्किन में कोलाजन जो लॉस हो गया है वो 7 डेज में रिपेयर हो जाएगा। क्लियर जी? नेक्स्ट सवाल किसी का? मैम जी, ये क्लींजर और टोनर जो है वो स्किन के अकॉर्डिंग यूज करने हैं। स्किन के अकॉर्डिंग यूज करना है, यस। इसीलिए आप लोगों को एक नंबर दिया जाएगा, ग्रुप में ऐड करेंगे। मैम ये प्लम्पिंग शॉट्स जो है वो भी आता है क्या स्किन के अकॉर्डिंग? नहीं, स्किन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ये ऑल स्किन टाइप है, ठीक है। ओके मैम। हमारे स्किन में जो नेसेसरी चीजें लॉस्ट हुई है वो इसी से ही मिल जाती है, तो स्किन के अकॉर्डिंग नहीं आता है, वो ऑल स्किन टाइप है। मैम क्योंकि हम मेरी जो है वो ड्राई स्किन है, वो ज्यादा मतलब कि सूट नहीं करते हैं और क्रीम से। हाँ, तो आपको जो ये डेली केयर में जो सीजीएम भी यूज कर रही हूँ, क्लेंजर टोनर आपके ड्राई स्किन के हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे, देन उसके साथ आप यहाँ टैम्पू मिक्स करोगे, ठीक है। यस मैम, ओके थैंक यू। यस, तो आई थिंक ये आप लोगों को प्रॉपर समझ में आया, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। डेली केयर, डेली केयर के बेनिफिट्स क्या है, नहीं करने से क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है स्किन में, और मैम कितनी बार करना है एंड कैसे करना है, ठीक है। मैम वो मैम आपका आवाज है ना क्लीन नहीं आ रहा है। सभी को आवाज दो नहीं दो आ रही है? नहीं, आवाज तो आ रही है लेकिन क्लीन नहीं आ रही है मैम। अच्छा, सभी को प्रॉब्लम है ये वाली? नो मैम आ रही है। ओके, तो डियर आपके वहां से ही आवाज आ रही है। प्रॉब्लम है, ठीक है, नेटवर्क का आपके यहीं से इशू है, अगर होता तो सभी को आती थी। ओके मैम। मैम वो क्रीम बताइए ना लास्ट वाली। हाँ, लास्ट वाली क्रीम जो है मैंने डे क्रीम यूज किया है, ये देखें, वही प्रोडक्ट का जो है पैकेज है पूरा, क्लेंजर, टोनर और ये है मॉइस्चराइजर। अब डे टाइमिंग था, इवनिंग तो मैंने यही डे यूज किया है। अगर मैं यही ट्रीटमेंट को नाइट टाइम में अगर मैं यूज करती तो इसी का ही ये नाइट क्रीम आता है। कैसे देखो? हेलो मैम। हाँ जी, सो ये जो आपको पूरा दिखना मुझे, ये वॉन का कैटलॉग है, फरवरी मंथ का ही है। सो मैंने जो आपको दिखाया है वो आपको इसमें पूरा दिख जाएगा, ठीक है, सभी प्रोडक्ट आपको इसमें दिख जाएंगे। हेलो आप लोगों को चूज करनी नहीं आएगी, ड्राई स्किन है तो आप लोगों को वो बताया जाएगा। हाँ जी बोलिए। यस मैम, ये एम्फे का कंपनी है क्या? एवॉन, एवॉन एवॉन, ये क्या कहते हैं, ऐसे शॉप में नहीं मिलता है? शॉप में नहीं, आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। अभी ज्वाइनिंग में एवॉन में अगर आप ज्वाइनिंग कर रहे हो 1500 देके, देन आपको 1000 के तो प्रोडक्ट ही दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा ऑफर है, तो एवॉन में आप ज्वाइन हो सकते हो। 1500 आप अगर डाल रहे हो तो आपको 1000 के प्रोडक्ट दे रहे हैं ज्वाइनिंग में, समझ में आ रहा है डियर? जी, तो कौन से प्रोडक्ट दे रहे हैं इसमें? वो आपको मैं अभी तो नहीं बता रही हूँ, बट इसमें इनके पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट्स है तो आपको मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, ठीक है। ओके जी। ग्रुप, ये रिकॉर्डिंग भी आपका जो कर रहे हैं अभी वो आएगा ना ग्रुप पे? ये आ जाएगा, यस। ये देखिए, क्योंकि ये लास्ट वाला टाइम का नहीं आ पाया था ना, तो एक्चुअली मैम मैं इसका ना, मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट में मैंने सर्च किया ना, तो बहुत सारे वेराइटी आ रहे थे। मैं अपनी मम्मा के लिए ले रही थी, उनका फेट 45 एज है उनका। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही। डोंट वरी, आप ज्वाइन हो जाइए, आपको घर तक पहुंचाया जाएगा यहीं से ही।
ओके, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा ना तो बहुत सारे प्रोडक्ट थे इसके रिगार्डिंग, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमें नहीं पता है फर्स्ट क्वालिटी सेकंड क्वालिटी, सो बेटर रहेगा आप वेबिनार से परचेस करें, ठीक है? फिर डायरेक्ट जी जी परचेज कर सकते हैं। या आप डायरेक्टली अपनी आईडी ले लो और परचेस कर सकते हो। मैंने कहा ना आईडी अभी आप ज्वाइनिंग की हाँ जी 1500 पे कर रहे हो, 1000 के आपको जी, जी। प्रोडक्ट मिल रहे हैं। 1500 प्लस 1000। मैम इस किट का प्राइस क्या होगा? ओके, थैंक यू। हाँ, मैम इस किट वो का प्राइस प्रोडक्ट क्या मिलेंगे होगा? और 1000 के टोटल रिजल्ट देख सकते हो आप। तो वेट, मैम इस किट का प्राइस क्या होगा? अभी आप लोगों को रिजल्ट दिख रहा है? हाँ मैम। सी यहाँ पे ये आप ये साइड देख सकते हो, एक बार में दिख रहा है? दिख रहा है? यहाँ के रिंकल्स और ये जो पिगमेंट है काफी हल्का दिख रहा है एक ही इसमें। हाँ मैम। देखिए यहाँ पे ये एरिया पे लाफिंग लाइन देख सकते हो, बिफोर आफ्टर का जो फोटो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? यस और नो? यस यस मैम। ठीक है? यस एक मैम। 7 डेज यूज कर लिए, इसके बाद कितने दिन बाद यूज करना है? और जैसे अगर करना मैंने पिछली बार किया था अराउंड 8 महीने पहले, और फिर ये दोबारा मैंने 8 महीने बाद किया है, बट अब 3 महीने में रिपीट कर सकते हो। इसका जो मिनिमम टाइम है वो 3 मंथ्स है। ओके मैंने इस बार किया था, लास्ट मैंने आई थिंक जुलाई में किया था, जुलाई के बाद किया है, क्योंकि मेरे नींद का इशू है बहुत ज्यादा, तो मेरे स्किन में थोड़ा डैमेज हुआ है ज्यादा। मगर आप लोग यंग हो, नींद आपकी अगर 8 घंटे होती है तो जल्दी नहीं लेना पड़ेगा। मैम इसका किट प्राइस क्या है? किट क्या है? ऑफर इस महीने में है इसका। वैसे इसकी एमआरपी है 2899, बट इस महीने में ऑफर चल रहा है, ऑफर चल रहा है तो ये पड़ेगा आपको, इसमें नहीं लगेगा। हाँ, इस महीने में ऑफर चल रहा है तो इसका प्राइस है 2499 रुपीज, राइट? ये है अभी का प्राइस। इस पे भी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप इसके सामने सीटीएमपी भी मंगा रहे हैं और आपका टोटल हो जाता है 3500 के ऊपर, तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट करके अगर 20% पे भी डिस्काउंट करते हैं तो भी आपको पड़ रहा है 1999, और अगर सीटीएमपी भी ले रहे हैं साथ में और भी कुछ ले रहे हैं तो आपका जो प्राइस हो जाएगा और कम हो जाएगा, क्योंकि 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? और डिस्काउंट नहीं करना मैम, यही अकेला लेना है तो भी डिस्काउंट मिलेगा। कितने में पड़ेगा मैम? 1999। ओके मैम। ठीक है, रिजल्ट देख लिया आप लोगों ने? वन यूज वन टाइम यूज का रिजल्ट देख लिया सभी ने? ठीक है, इसके अंदर दिख रहा है ना रिजल्ट? यस और नो? पहली बार में? यस मैम। Yes, यस मैम, ma'am. अच्छा रिजल्ट दिख रहा है मैम। ठीक है। मैम मैं मुंबई रहती हूँ तो ये कितने दिन में आ सकता है? 2 दिन में ऑर्डर कर दीजिएगा। मैम इसको कैसा ऑर्डर करना है? ग्रुप में डाल रहे हैं ना, नंबर डाल रहे हैं, उसको भेज दो। ग्रुप में मैम आपको एक नंबर सेंड कर रहे हैं, ठीक है? सो आप उस पे ऑर्डर दे सकते हो। मैम लेकिन ये पार्लर में जाके Okay, ma'am. करवाना पड़ेगा कि खुद कर सकते नहीं, हैं? आप खुद कर सकते हो। खुद कैसे करोगे? कल मैं आप लोगों को खुद पर्सनल स्टेप्स कैसे करना वो सिखा दूंगी, ठीक है? खुद पर कैसे करना मैं कल आपको स्टेप्स दिखा दूंगी, बट करने का तरीका वही, क्लेंजिंग करोगे, टोनर करोगे और खुद कैसे लगाना है, सो कल वो मैं आपको दिखाने वाली हूं, तो कल ज्वाइन जरूर करना। हाँ बोलो। उसके पहले का हम लोग को सब लाना पड़ेगा ना? आपको लाना पड़ेगा, हाँ। तो कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, ठीक है? रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, जब भी आपको आपका प्रोडक्ट आ जाता है, आप यूज करते हो, रिकॉर्डिंग ऑन कर देना। ओके मैम, थैंक यू। तो रिजल्ट वन टाइम में ही आपने देख लिया, तो 7 डेज में आपका रिजल्ट कैसा रहेगा आप सोच सकते हो। मैम ये सब में मतलब प्रेग्नेंटेशन और सब में स्किन में भी ग्लो आता है ना? ऑफ कोर्स ग्लो आएगा, यस। ओके मैम। कोलाजन है उसमें।
मैम प्रोडक्ट यदि ऑर्डर किए तो कितने दिन में आएंगे छिंदवाड़ा में? एग्जैक्टली कहाँ पर है? छिंदवाड़ा एमपी। एमपी। हाँ यस मैम। 5 या 6 दिन के अंदर प्रोडक्ट आपके डोर पर पहुंच जाएगा। ओके मैम। ठीक है। ओके। अभी मैं इसके बाद जो बता रही हूँ, और यहाँ पे क्या, अभी मैं इसके बाद जो बता रही हूँ ये था हमारा ट्रीटमेंट। ठीक है। तो ट्रीटमेंट के साथ में मैंने जो यूज किया, क्लेंजर यूज किया, टोनर यूज किया, उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट यूज किया एंड नाइट क्रीम यूज किया। ठीक है। बट इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेली केयर क्या होना चाहिए। यही इन्हीं प्रोडक्ट को लेकर हमारा डेली केयर क्या होना चाहिए, क्लेंजर, टोनर। ओके। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेंगे। हमें डेली केयर में यूज करना है क्लेंजर, उसे कहा जाता है CTTMP। उसे क्या कहा जाता है? CTTMP कहा जाता है, जो हमारा डेली रूटीन होता है स्किन के लिए। ओके। सो CTTMP का जो फुल फॉर्म है वो है C मतलब क्लेंजर, जो मैंने अभी यूज किया, क्लेंजर या फेस वॉश। ओके। नंबर T, दूसरा T है, T मींस स्पॉट, जो मैंने टोनर आपके सामने अभी यूज किया। ओके। अब नंबर 3 है ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट क्या है? मैंने आज जो ट्रीटमेंट यूज किया आपके सामने, यही कोलेजन का जो मैंने एम्प्यूल यूज किया वही ट्रीटमेंट है। ठीक है। सो ट्रीटमेंट भी बहुत तरीके की होती है, अलग अलग। इस एम्प्यूल ऑल इन वन है ये एम्प्यूल, बट जरूरी नहीं है कि हम सब यही खरीदें। एग्जैक्टली दूसरे ब्रांड का भी खरीद सकते हो। एम्प्यूल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दूसरे ब्रांड का अगर दूसरा कोई आप किट खरीद रहे हो एंटी एजिंग या पिगमेंटेशन, तो उसे ट्रीटमेंट में आप हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो क्लेंजर हुआ जो मैंने यूज किया, टोनर यूज किया, ट्रीटमेंट में मैंने एम्प्यूल यूज किया, आधा एम्प्यूल यूज किया, और बाकी आधा एम्प्यूल मैंने किस में यूज किया? मॉइस्चराइजर मिक्स करके यूज किया। आप लोगों ने देख लिया। ठीक है। उसके बाद आता है पी। पी मतलब होता है प्रोटेक्शन। जब हम बाहर जाते हैं घर से, जैसे ही हम बाहर निकल जाते हैं तो स्किन को प्रोटेक्ट करके ही निकलना चाहिए। सो पी को कहा जाता है प्रोटेक्शन, मींस व्हाट? SPF। और SPF का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जिसे आप लोग कहते हो सनस्क्रीन, सनस्क्रीन लोशन, है ना? तो इस नाम से भी जाना जाता है, और सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी कहा जाता है, SPF भी कहा जाता है। ओके। तो प्रोटेक्शन हमें क्लेंजर हमें क्यों यूज करना चाहिए, सबसे पहले हम सीखेंगे। देन सीखेंगे टोनर क्यों यूज करना चाहिए। अभी काफी जन आप लोग होंगे, आप ही में से आप बताओगे मुझे कोई टोनर क्लेंजर यूज करता है बट टोनर नहीं यूज करता है। बहुत सारे आप लोगों में से होंगे। अब मैं अनम्यूट नहीं कर रही हूँ, आई नो इट, काफी जन टोनर यूज नहीं करते हैं। और ट्रीटमेंट आई थिंक सभी को पता है, तो यूज भी करते हो। मॉइस्चराइजर कोई कोई स्किप कर देता है, कोई कोई प्रोटेक्शन के स्किप कर देता है, बट हमें ये इनमें से एक भी स्टेप हमने स्किप किया है, देन हमारे स्किन में जो रिजल्ट हमें चाहिए वो नहीं आएगा। ओके। अगर हम क्लेंजर यूज कर रहे हैं, टोनर नहीं यूज कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट नहीं आएगा, अभी हम सीखेंगे। सो क्लेंजर जो है वो काम क्या करता है हमारे स्किन में? ये क्लेंजर है या फेस वॉश है? जब हम फेस वॉश करते हैं, क्लेंस करते हैं, तो ये काम क्या करता है? हमारे स्किन के जो पोर्स है ओपन कर देता है, खोल देता है। स्किन के पोर्स को क्या कर देता है? खोल देता है। ओके। और उसमें से जाकर डर्ट और पॉल्यूशन को निकाल देता है, इतना ही काम करता है। मींस क्लेंजर ने जो पोर्स खोले हैं वो खुले ही छोड़े हैं। इसके बाद अगर कोई टोनर नहीं यूज कर रहा है, मींस उन्होंने अपने स्किन के जो पोर्स है वो खुले ही छोड़ दिए, दोबारा उसमें डर्ट पॉल्यूशन जाएगी, तो इसीलिए हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। जैसे पिगमेंटेशन हो, जो भी प्रॉब्लम्स है स्किन के, तो वो स्टार्ट हो जाते हैं। अगर नेक्स्ट स्टेप हमने टोनर यूज किया, टोनर काम क्या करता है पहले वो जान लेंगे। टोनर काम क्या करता है? क्लेंजिंग करने से जो हमारे स्किन के जो पोर्स हमने खोले हैं, ओपन किए हैं, टोनर सबसे पहले क्या करेगा? वो पोर्स को श्रिंक कर देगा। क्या कर देगा? जो पोर्स खुले हैं उसको श्रिंक कर देगा, या तो कहेंगे मिनिमाइज कर देगा, और टोटली बंद कर देगा ऐसा नहीं कहेंगे, बिकॉज हमारी स्किन भी जो है वो सांस लेती है। ओके। सो हम कहेंगे हमारे जो स्किन में जो पोर्स है, क्लेंजर के थ्रू जो हमने पोर्स खोले हैं, टोनर ने उसको क्या किया? श्रिंक कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। ठीक है। सेकेंड टोनर का काम है स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखना। हमारे स्किन में ऑयल और वाटर दोनों होता है, हमारे स्किन में पानी और तेल दोनों होता है, तो उसका जो बैलेंस है उसको हम बैलेंस रखता है।
किसी के स्किन में जो ऑयल कम हो जाता है तो हम बोलते हैं ड्राई स्किन में बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली है ना, बोलते हैं ना। सो पीएच लेवल बैलेंस रखने के लिए हमें स्किन के अकॉर्डिंग हमें टोनर यूज करना बहुत ही जरूरी है। सो अभी जो क्लेंजिंग करने के बाद टोनर जो नहीं यूज करते हैं उन्हें यूज करना क्यों जरूरी है आप लोग बहुत अच्छी तरह से जान चुके होंगे, ठीक है। सो और थर्ड है मॉइस्चराइजर, इसके बाद ट्रीटमेंट जैसे मैंने एम्प्यूल यूज किया। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, ये तो एक एम्प्यूल है, ठीक है। किसी को सिर्फ अंडर आई डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट अंडर आई डार्क सर्कल हम यूज कर सकते हैं, पिगमेंटेशन यूज कर सकते हैं। बट ये वाला जो प्रोडक्ट है ऑल इन वन है, अगर आप ये खरीदते हो तो बेटर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर काम क्या करता है, आप लोगों ने नोट किया होगा जब भी आप क्लेंजिंग करते हो या फेस वॉश करते हो, मुंह जब अच्छी तरह से धो लेते हो और टॉवल ड्राई करते हो, देन आपकी स्किन जो खींची खींची सी लगती है, थोड़ी ड्राई फील होती है सभी की। हमारे स्किन के अकॉर्डिंग यूज करने के बाद में हम जब फेस वॉश करते हैं तो थोड़ा सा ड्राइनेस फील होता है, थोड़ा सा खींची खींची सी स्किन लगती है। रीजन ये है उस वक्त हम जो एक्सेस ऑयल को रिमूव कर रहे हैं, डर्ट को जो रिमूव कर रहे हैं क्लेंजिंग के थ्रू, तो पीएच लेवल जो है वो बैलेंस नहीं रहता है, बैलेंस हो जाता है, ऑयल जो है वो रिमूव हो जाता है, इसलिए थोड़ी ड्राइनेस फील होती है। तो इमीडिएटली स्किन में हाइड्रेशन का इफेक्ट देने के लिए एंड स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने के लिए हम यूज करते हैं मॉइस्चराइजर, ठीक है। सो मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मींस हमें ऐसा नहीं कि हम जब धूप में बाहर जा रहे हैं तभी हमें प्रोटेक्शन यूज करना है, नहीं। आप घर से बाहर जा रहे हो नहीं जा रहे हो, हमें प्रोटेक्शन यूज करना बहुत ही जरूरी है। अभी मैंने आप लोगों को जो प्रोडक्ट दिखाए हैं NUK प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें डे क्रीम में ऑलरेडी प्रोटेक्शन है, इसमें लिखा SPF 25 ऑलरेडी है। तो NUK प्रोडक्ट्स खरीदने का बेनिफिट ये है, अलग से आप लोगों को प्रोटेक्शन खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस क्रीम में ऑलरेडी प्रोटेक्शन मौजूद है, ठीक है। प्रोटेक्शन यूज करना जरूरी क्यों है, जानना चाहोगे? प्रोटेक्शन काम क्या करता है, सन की सूरज की जो हार्मफुल रेजेस आती है उससे प्रोटेक्ट करता है। सन की जो हार्मफुल रेजेस है, यूवी रेजेस होती है, उसे कहा जाता है अल्ट्रावायलेट रेजेस। क्या कहा जाता है? अल्ट्रावायलेट रेजेस। तो तीन रेजेस होती है, अल्ट्रावायलेट रेजेस ए, अल्ट्रावायलेट रेजेस बी एंड अल्ट्रावायलेट रेजेस सी। ओके, सो अल्ट्रावायलेट रेजेस ए जो होती है वो क्या करती है, ए मींस व्हाट, एजिंग प्रोसेस, बी मींस व्हाट, बर्निंग प्रोसेस, सी मींस व्हाट, स्किन कैंसर होने के जो चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। ओके, अब एजिंग पे आ जाते हैं। हमने ऐसे नहीं कहा कि जो एजिंग प्रोसेस है वो नहीं आएगी, एजिंग आने वाली जो है वो आएगी, बट क्या हो जाएगी, एजिंग प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगी, मींस लेट आएगी, ठीक है। सेकेंड है बर्निंग प्रोसेस, जब हम धूप में बाहर जाते हैं तो स्किन जो है बर्न हो जाती है, पिगमेंटेशन ज्यादा बढ़ जाता है, तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगी जब हम SPF यूज करेंगे। थर्ड जो प्रोटेक्शन और बेनिफिट क्या मिलेगा, स्किन कैंसर होने की जो चांसेस है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। सो हमें डेली रूटीन में क्लेंजर, टोनर, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन ये यूज करना बहुत ही जरूरी है। एग्जैक्टली। सो इसका मैंने क्यों यूज करना है वो हमने बता दिया। अब हम यूज कैसे करना वो सीखेंगे। क्लेंजर टोनर तो आपने सीख लिया है, दोबारा एक बार बता दूंगी कैसे यूज करना है, ठीक है। ये जो पर्सनल होने का हमने एक्चुअली ये क्लास रखने का रीजन ये था कि जो हमारे जो प्रोफेशनल पार्लर के कोर्सेज होते हैं, तो काफी जनों का कहना था हम ऑनलाइन सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, ऑनलाइन हमें आवाज आएगी या नहीं आएगी। सो एक छोटा सा ही डेमो है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है, आवाज समझ में आ रही है, मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट जो हमारा प्रोफेशनल पार्लर का जो कोर्स होता है, सही यहाँ पे सो वो पूरा डीपली सिखाया जाता है, बेसिक जो एडवांस पूरा होता है, बेसिक से लेके पूरा एडवांस डीपली सिखाया जाता है। स्किन में प्रॉब्लम्स किस वजह से हो रहे हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कैसे अपनी स्किन टाइप पहचानी जाती है, स्किन ट्रीटमेंट कैसे किए जाते हैं। तो हेयर में जो एडवांस होते हैं हेयर कट्स, मेकअप में जो है बेसिक जो एडवांस, जैसे आप ब्राइडल मींस दुल्हन को रेडी कर सको,
इस हद तक एडवांस कोर्स में सिखाया जाता है, ठीक है। सो 6 मंथ में आपको ये बेसिक टू एडवांस कोर्स प्रॉपर्ली सिखाया जाता है। सो आप समझ गए होंगे ये हमने जो क्लासेस क्यों कंडक्ट किए ये 2 दिन के एग्जैक्टली। सो हम स्टार्ट करते हैं। क्लेंजिंग स्किन के अकॉर्डिंग होता है। तो आप एक वन डे में नहीं सीख पाओगे अभी की कौन से स्किन पे क्या यूज करना है। इसके लिए आप लोगों को प्रोफेशनल जो हमारा कोर्स है वो ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सिर्फ 18% जीएसटी आपको लगेगा। एंड किट आप पर डिपेंड है कि आप किट खरीदना चाहते हो या नहीं। कौन सी किट है वो जो आपको 6 मंथ पार्लर में आपको प्रोडक्ट लेकर आपको यूज करनी है और सीखना है, ओके। तो किट के लिए आपको जानना है तो आप पूर्णिमा मैम को कॉल कर सकते हो या आपको ग्रुप में भेजा जाएगा। तो मैं ये क्लेंजिंग कर रही हूँ जो आपको डेली करनी है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। सो आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा, उसमें आपका एक फोटो सेंड करना है, आपको सेल्फी सेंड करनी है, ओके। और 3 सवालों के जवाब देने हैं। ध्यान से सुने सभी, 3 सवालों के जवाब आपको उसमें सेंड करने हैं ऑलरेडी। कि जब आप रात को सोते हो और सवेरे जब उठते हो, जब आप रात को फेस क्लीन करके सोते हो, सवेरे जैसे ही नींद में से उठते हो, मिरर के आगे आपको जाना है एंड चेक करना है आपके फेस पे ऑयल कहाँ पे आ रहा है। आपके फेस पे ऑयल कहाँ पे आ रहा है, इस एरिया पे आ रहा है, इस एरिया पे आ रहा है, नोज पे आ रहा है, इस एरिया पे आ रहा है, या सिर्फ इन 2 एरियाज पे आ रहे हैं, या सिर्फ नोज पे आ रहा है, या आपके स्किन में ऑयल ही नहीं आ रहा है। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ। रात में जब आप सोते हो, मॉर्निंग में जैसे ही उठोगे मिरर के आगे जाओगे और चेक करोगे कि आपके स्किन में ऑयल कहाँ पर आ रहा है। ये छोटा सा हम चेक कर सकते हैं कि हमारी स्किन जो टोन है वो कैसा है, कैसे टाइप की हमारी स्किन है। वैसे हम एक छोटे से हम सीखेंगे, ठीक है। सो आपको इतना सेंड करना है कि आपके स्किन पे ऑयल किस एरिया पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी सेंड करना है। तो उसके रिगार्डिंग आपको बताया जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है और ये प्रोडक्ट ऑयली स्किन के लिए, ये प्रोडक्ट ड्राई स्किन के लिए, ठीक है। सो जिन्हें भी जानना है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे, मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, सो आप ये सिर्फ आपका सेल्फी और ये 3 सवालों के जवाब आप सेंड करोगे, ठीक है। यस, जब तक मैं क्लेंजिंग कर रही हूँ किसी का सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। जी, पिंपल्स, एक्ने, ऑयली स्किन, एक्सेस ऑयली स्किन, सिर्फ आप उस ग्रुप में मुझे सेंड कर दोगे सेल्फीज, आपके प्रॉब्लम्स, देन उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बताए दिए जाएंगे, ठीक है। चाहे मैं बता सकती हूँ या रजनी मैम आपको स्पेशली बता सकते हैं, उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, आपको एक नंबर दिया जाएगा और उसमें आपके प्रॉब्लम्स। हेलो मैम। अब इस क्लास में पॉसिबल नहीं है मैं एक को बता पाऊँ। यस बोले। हेलो मैम। जी बोले। हाँ मैम, फेस वॉश यूज करते हैं तो भी ये आपने किया यूज करना जरूरी है ना। फेस वॉश, यस, किसी स्किन के लिए फेस वॉश होता है, किसी स्किन के लिए क्लेंजर्स होते हैं। तो मतलब फेस वॉश करते हैं तो ये करना जरूरी है कि चलेगा। फेस वॉश आप कौन सा कर रहे हो वो पहले जानना होगा, कौन से ब्रांड का कर रहे हो। नहीं, मेरा प्रेग्नेंटेशन था ना, तो मैंने बहुत बड़े डॉक्टर से मतलब ट्रीटमेंट चालू था, तो उसने ही मेरे को फेस वॉश लिख के दिया था। उससे आपको फर्क हुआ है? फर्क तो हुआ था मिस, लेकिन मैंने 5-6 महीना तक रखा तो फर्क था, फिर बाद में मेरे को वैसा का वैसा ही प्रॉब्लम हुआ है। ओके, तो वो तो फिर आपके ऊपर, आप उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हो या नहीं। बट अगर आपने ये रीजन स्टार्ट किया जो हम लोग कर रहे हैं, देन आपको वो स्टॉप करना होगा। दो आप एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं, मैंने तो वो स्टॉप बहुत टाइम हो गया, मैं 2 महीना ऊपर हो गया, तो वो बात स्टॉप ही कर दिया है। देन आप अपना स्किन का मैंने बताया फोटो सेंड करो। अभी भी मेरे चेहरे देख सकते हो मैम आप जरा। हाँ डियर, मैंने कहा आप मुझे सेंड कर सकते नंबर, कब सेंड करना है। ठीक है मैम। ग्रुप में आपको एक नंबर सेंड कर देंगे, उस नंबर पे आप अपना सेल्फी भेज सकते हो, प्रॉब्लम भेज सकते हो, और मैंने जो बताया कि सवेरे उठ के आपको चेक करना है
आपके फेस पे ऑयल कहाँ पे आ रहा है, एक हल्का सा वो बता दोगे, देन आपको बताया जाएगा कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना जरूरी है, ठीक है। ओके मैम। यस, किसी का कोई सवाल? यस मैम, जी मेरी बोलिए। एज 20 है तो मैं पंपिंग शूट यूज नहीं कर सकती ना। सॉरी? मेरी एज 20 है तो मैं ये हाँ। पंपिंग शूट नहीं यूज कर सकती। नहीं, ये अगर आप नहीं यूज कर सकते तो बहुत और भी प्रोडक्ट्स है डियर। और कौन से इसके जगह कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी मैम? मैंने वही कहा आपको, मैंने एवॉन में पंपिंग एक ही प्रोडक्ट है ऐसा नहीं है, एवॉन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है और भी। तो अगर आप चाहते हो आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो, यस then मैम। इस नंबर पे आपको अपनी सेल्फी सेंड करनी है, यस मैम। प्रॉब्लम सेंड करना है, ठीक है, समझ में आया डियर? ठीक है मैम। और जो भी प्रोडक्ट दिया जाएगा वो 100% रिजल्टेड होगा। यस, नेक्स्ट सवाल किसी का कोई है? मैम मैं सीरम यूज करती हूँ तो आपको CTTMP में कहाँ यूज करना है? कौन सा सीरम यूज करते हो? मैं मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड का यूज करती हूँ 2%। ओके, किसके लिए यूज करते हो, व्हाइटनिंग के लिए? नो मैम, के लिए? पोर्स के लिए, ओपन पोर्स के लिए यूज करती थी पोर्स के लिए यूज करें तो वो डबल टी ही हो गया आपका। ओके, और स्किन में प्रॉब्लम क्या है? नथिंग। नथिंग ना, देन आप यूज कर सकते हो उसको क्लेंजिंग टोनर, उसके बाद आप अपना वो सीरम यूज कर सकते हो अगर आपको बेनिफिट है उससे तो, ठीक है। ओके। अगर नहीं है तो आपका जो डबल टी जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो आपको चेंज करना होगा। अच्छा, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे काफी एक्ने हो गए थे बट अभी कंट्रोल में है पूरे। और जो लेकिन स्कार्स पता है आप मुझे, कह रहे हो पिंपल्स के जो स्कार्स है वो उससे बेनिफिट है वो सीरम से? जी जी, इनविजिबल हो गए सारे। ठीक है, गुड। अगर आपको लग रहा है तो आप हेलो कर सकते हो बट क्लेंजर टोनर के साथ में, ठीक है। हेलो दूसरा टी मतलब क्या हुआ, ट्रीटमेंट। तो आप जो ओपन पोर्स के लिए यूज कर रहे हो वो क्या यूज कर रहे हो, दूसरा टी, समझ में आया? ओके ओके। और आपको क्लेंजर से ही एक स्टेप से ही क्या बेनिफिट दिख रहा है स्किन में, नोट डाउन किया था सबने? क्या मैम? ओनली क्लेंजर से ही क्या नोट डाउन कर रहे हो आप, नोट क्या नोट किया आपने, ओनली क्लेंजर से ही वन टोन स्किन का पोर्स जो ओपन लाइटर होते दिख हैं रहा मैम, क्लींजर से पोर्स ओपन होते हैं ना। नहीं, स्किन का जो वन टोन था वो लाइटर दिख रहा है, मींस टैन जो है वो रिमूव दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टोनर। टोनर का तरीका अभी मैंने बताया था, आप ही बताया सब। कॉटन लेके मैम, गुड। कॉटन लेके वाटर में टैप टैप dip किया, टैप टैप उसको पूरी करना। तरह से स्क्वीज किया। ओके, रीजन क्या है इसको वाटर में डालने का? क्योंकि जो कॉटन होती है वो जल्दी हर एक चीज को, लिक्विड को ऑब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली अगर इसको टोनर में लिया होता तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा कॉटन में चला जाता, स्किन में कम आता। तो मैं अपने प्रोडक्ट को वेस्ट ना करना है मुझे, प्रोडक्ट को बचाना है मुझे, दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, पहले इसको मैंने पानी में रख किया है, पानी पूरी तरह से निकाल दिया है, अब मैं इसमें टोनर यूज करूंगी, ठीक है। टोनर के कितने ड्रॉप्स यूज किए थे मैंने? 4। गुड 4 ड्रॉप्स मैम। गुड, किसने आंसर दिया? मयूरी जादव। आरती ठाकर। मयूरी जादव। ओके, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था टोनर का काम क्या है, फर्स्ट बताया। टोनर हाँ, क्लेंजिंग, हमने क्लेंजिंग किया है, अब क्या किया, पोर्स स्किन के हमने ओपन कर दिए, उसमें से डर्ट और पॉल्यूशन को निकाला है, पर क्या है, पोर्स तो वो ओपन ही है, अब पोर्स को क्या करना है, हमको श्रिंक करना है। सो उसका जो स्टेप है वो है टैपिंग, सी। ये नहीं खा, बिस्किट खाने। इस स्टेप से हम क्या कर रहे हैं, जो क्लेंजिंग के थ्रू हमने पोर्स को ओपन किया उसको हम श्रिंक कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं, बट नहीं यूज करेंगे, बिकॉज अगर बंद कर रहे हैं बोलेंगे तो हमारी स्किन जो है वो सांस नहीं ले पाएगी, ओके। ये जो मेथड से हमने पोर्स को श्रिंक कर दिया, ओके। और क्लेंजिंग करने के बावजूद थोड़ी बहुत अगर स्किन में डस्ट रह भी गई है
तो टोनर उसको रिमूव करता है, उसका स्टेप है हल्का सा ऐसे रिमूव करना है। मैम ऑयली स्किन के लिए बता दीजिए, पिंपल्स और एक्नी है, टोनर कौन सा यूज? ग्रुप बनाने वाले हैं, उस ग्रुप में हर एक स्किन का बताया जाएंगे, ठीक है? ओके। हेलो यस, पूछिए। हेलो यस, बोलिए। या मैम हम अवॉन का ही क्यों यूज कर रहे हैं, हम दूसरी कंपनी का क्यों नहीं कर सकते? तो रिपीट करें, क्या पूछा आपने? अवॉन का ही क्यों यूज कर रहे हैं, दूसरी कंपनी का क्यों नहीं कर रहे? कर सकते हैं, बिकॉज अवॉन पे ट्रस्ट करते हैं, उसके रिजल्ट हम देख चुके हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है दूसरी कंपनी आपने रिजल्ट देखे हैं, ट्रस्ट किया, तो आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कहा है कि हम दूसरी कंपनी नहीं यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहा है किसी ने भी। ठीक है, जिस कंपनी मैम डार्क सर्कल के लिए बता दीजिए। हम लोग ट्रस्ट करते हैं बिकॉज हमने रिजल्ट्स देखे हैं, हमने खुद अप्लाई किए हैं, दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि 100% गारंटी से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। ठीक है, सो आप दूसरी कंपनी पे अगर ट्रस्ट करते हो तो आप यूज कर सकते हो, ऐसा हमने नहीं कहा कि आप दूसरी कंपनी क्योंकि नहीं करें। प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है ना अवॉन की। हाँ, तो हमारे पास दूसरी रेंज भी है। ये हुआ टोनर, नेक्स्ट होगा मॉइस्चराइजर। कंसील, टोनर, मॉइस्चराइजर। बोर्ड पे क्या क्या लिखा था मैंने? क्लेंजर, टोनर, टोनर, ट्रीटमेंट। ओके, अब मैं पंपिंग नहीं यूज कर रही हूँ। दूसरा अगर मुझे नहीं यूज करना है, मुझे ट्रीटमेंट, एवॉन में ट्रीटमेंट आता है या एनयू का सीरम आता है। क्या आता है? एनयू का सीरम, जो आपको अनइवन स्किन टोन दिख रहा है, हल्का सा पिगमेंटेशन दिख रहा है। ओके, इनके स्किन में आपको एजिंग साइंस का नहीं है कुछ भी, तो हमने एंटी ना यूज करते हुए सीरम भी हम यूज कर सकते हैं एनयू की। मैम सीरम कौन सा यूज करने का? एवॉन का अगर प्रोडक्ट यूज करो तो एवॉन का ही सीरम यूज करोगे, एनयू का ही है सीरम। ओके ओके, दिख रहा सभी को? सो मैं टोनर टी, दूसरा टी क्या यूज कर रही हूँ? सीरम। सो ये हमारा डेली रूटीन में आ जाता है। सीरम बोलोगे तो दो आता है ना मैम, एक बालों में डालने का और एक ये भी ना? यस, एक मैम प्रोटेक्शन हीट प्रोटेक्टर सीरम आता है। हाँ बोलिए। यस मैम, और फेस को लगाने की टैबलेट आती है, चलेगा? और नहीं सुनाई दिया, रिपीट करो। सुनाई नहीं दिया, रिपीट करेंगे। नेहा, मैंने आपको कैटलॉग भिजवाया है एवॉन का, उसके बाद में फॉर्मेट भिजवाया है, इस फॉर्मेट पे क्या-क्या चाहिए है, और साथ में ये भिजवाया है, मैंने मुझे फ्री गिफ्ट मिलना है जो यार पीछा तो बोटा तो नहीं ये ना कांटेक्ट नंबर भी जाना, इस नंबर पे आप अपना सेल्फी भेज सकते हैं। मेरे नंबर पे। ओके, आप लोग सभी पूछ रहे थे प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको ग्रुप में एक नंबर, मैम रश्मि मैम का एक नंबर सेंड किया है, उस नंबर पे आपको अपनी सेल्फी भेजिए। अगर किसी को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो कि मेरे स्किन के लिए मुझे क्या यूज करना है, ठीक है, मेरे स्किन पे ये प्रॉब्लम है, मैं मुझे क्या करना है, तो क्या क्या आप करोगे? सबसे पहले अपना सेल्फी भेजोगे, सेकेंड आपका प्रॉब्लम भेजोगे, ठीक है, थर्ड मैंने कहा कहाँ पे आपको ऑयल आता है वो भेजोगे, क्योंकि अभी आप बता नहीं सकते ना, अभी जो लर्नर है वो अभी के अभी नहीं बता सकते कि मेरी स्किन ड्राई है, मेरी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन टी जोन है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, हम वो अभी के अभी नहीं बता सकते। तो बस आपको एक छोटा सा बता दिया मैंने, ठीक है। और हाँ जी, ओके मैम। मैम सीरम की जगह हम फेस को लगा विटामिन ई की गोली लगा सकते हैं? विटामिन ई कैप्सूल होता है ओनली ड्राई स्किन के लिए, सभी स्किन के लिए नहीं होता है विटामिन ई। ओके, तो ड्राई स्किन के लिए लगा सकते हैं हम सीरम की जगह? ड्राई स्किन के लिए लगा सकते हैं, बट सिंगल नहीं लगाओगे, मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके लगाओगे। ठीक है। ये क्या लगाया मैम आपने? अब मैंने लगाया है मॉइस्चराइजर। ओके मैम। फर्स्ट मैंने क्लेंजर यूज किया, देन टोनर यूज किया, उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए सीरम यूज किया, अब मैंने यूज किया है मॉइस्चराइजर। कौन सा मॉइस्चराइजर है? मैंने नेक को स्किप नहीं किया, क्लेंजर भी किया नेक पे, टोनर भी किया, आपने देखा सभी ने? मैम और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, हाँ, जब भी हम मेकअप करते हैं तभी भी ये सब लगा के बाद में मेकअप करने का ना?
हाँ जी, क्लेंजर करोगे, टोनर करोगे और मॉइस्चराइजर करोगे, बट आप मेकअप करते समय प्रोटेक्शन कर सकते हो, बट आपने नहीं किया तो भी चल जाता है, ठीक है, बिकॉज हम ब्रांड यूज करते हैं उसमें प्रोटेक्शन ऑलरेडी होता है। यस, मेकअप का फर्स्ट स्टेप होता है स्किन प्रेप, तो वही CTMP जो हम कर रहे हैं मेकअप से पहले बहुत जरूरी है वो करना। जी क्या मैम? मैम क्या मैम, आवाज नहीं आया था आपका। मैंने कहा मेकअप से पहले जरूरी है ये करना। ओके मैम। मैम CTM अलग होता है? नहीं, यही मैं जो आपको रीजन दिखा रही हूँ। C मींस क्लेंजर, T मींस टोनर, दूसरा T मींस ट्रीटमेंट, देन M मींस मॉइस्चराइजर, P मींस प्रोटेक्शन। समझ में आया? अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अच्छी तरह से। नहीं मैम, वो CTM वो फेशियल रहता है ना? क्या होता है? CTM हाँ, वो अलग रहता है क्या? क्या यही होता है वो यही होता है। CTM मतलब, C का मतलब होता है क्लेंजर, T का मतलब होता है टोनर, ट्रीटमेंट, M का मतलब होता है मॉइस्चराइजर। ये है हमारा CTM। ये देखें। ओके मैम। ये देख लो, CTM मतलब क्लेंजर, मैम जब मेकअप एंड का है तो मॉइस्चराइजर। कैसे लगाएंगे? सॉरी, ओके मैम। क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। मैम जब मेकअप करना सनस्क्रीन होता लोशन है कभी तो लगाने का मैम? सनस्क्रीन लगाते हैं। कौन सा लोशन? हाँ, सनस्क्रीन लोशन। सनस्क्रीन लोशन प्रोटेक्शन सबसे लास्ट। क्लेंजर ओके मैम। लिख लो, क्लेंजर। एक मिनट मैम, वो कल लिख लेंगे हम बराबर जरा। क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। सनस्क्रीन को क्या कहा जाता है? प्रोटेक्शन। सनस्क्रीन को हम अच्छा, प्रोटेक्शन भी कहेंगे, सनस्क्रीन को हम SPF भी कहेंगे। SPF का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये आपको मैंने पहले अभी पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है डेली विजन का, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, तो मुझे दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इसके बाद आप लोग हर्बल यस का देखना चाहोगे? मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, यस, रिकॉर्डिंग मिल मैम जाएगी। मैम लास्ट क्वेश्चन। हाँ, पूछिए ना जी, लास्ट हेलो क्वेश्चन पूछिए। हाँ हाँ मैम, मैं ये यूज कर रही हूँ। मैम एस्ट्रिंजन कैसे यूज करते हैं, मतलब कहाँ पे, इसलिए? एस्ट्रिंजेंट एक्सेस ऑयली स्किन के लिए यूज होता है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है। एक्सेस ऑयली स्किन है, पिंपल्स है, तब यूज होता है, बट हम लोग वो कब यूज करते हैं? जब आप क्लेंजिंग क्लीन अप कर रहे हो या फेशियल कर रहे हो, उस वक्त उसको एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट और एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मैम मैं ये सभी सनस्क्रीन स्किन के लिए लोशन हम यूज करती हूँ। एस्ट्रिंजेंट नहीं यूज करेंगे। मैम मैं ये यूज करती हूँ सनस्क्रीन लोशन। चेरियल्स का है? नो। और ठीक है, आप मुझे ग्रुप में फोटो भेज देना अभी, ठीक है। आप मुझे प्रोडक्ट तो सेंड कर रहे हो, बट आपका स्किन मैंने देखा नहीं है, तो मैं नहीं बोल सकती ये सही है या नहीं सही है ना? ओके मैम, वो तो डॉक्टर ने मेरे को बोला था। हाँ, और डॉक्टर ने लिख के दिया था। ठीक है। ओके, अभी मैं हमारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उसके बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है ऑलरेडी। सो आप लोगों को अभी पता चल गया है कि आवाज प्रॉपर्ली आ रही है नहीं आ रही है, जो हम वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली आपको कैमरा के आगे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सभी को समझ में आया? यस यस मैम। प्रॉपर्ली कैमरा में दिखाई दिया? यस मैम। ऐसा फील हुआ? घर से कर रहे हो ऐसा फील हुआ ना? क्लास में हो? यस मैम। मैम कि मैं आपसे आपके एकदम पास में वैसे फील हो रहा है? यस मैम। तो मीन्स आपको अभी प्रोफेशनल कोर्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? यस जल्द से जल्द सभी ज्वाइनिंग कर ले। यस मैम। मैम ज्वाइन हो चुके हैं। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। ये जो कोर्स है, इस कोर्स का जो मार्केट वैल्यू है वो 2 लाख है। एडवांस पूरा कोर्स हम सिखाते हैं, ठीक है। हेयर हो, मेकअप हो। यस। यस मैम। आवाज नहीं आ रही मैम? ओके, किसका सवाल है? या किसी ने मैसेज किया है कि मैम हमें जब मेकअप करना होगा तो सनस्क्रीन कैसे यूज करें? आप सनस्क्रीन कैसे यूज करोगे? आप नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा, मैंने आप लोगों को बताया, बिकॉज अभी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें ऑलमोस्ट सनस्क्रीन है। अगर आपको लगाना है देन गो विद मॉइस्चराइजर के बाद आप सनस्क्रीन लगा सकते हो।
बट नेसेसरी नहीं है, मेकअप के साथ आपको सनस्क्रीन लगाना है, ठीक है। क्लेंजर, टोनर, देन मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन। किसी को लगाना तो लगा सकता है, बट हम नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज हम क्रायोन के प्रोडक्ट यूज करते हैं, मैट यूज करते हैं, पैक यूज करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी एसपीएफ मौजूद होता है। आंसर मिल गया डियर? यस, डेली रीजन में तो आपको बता दिया। ओके, आप लोग हर्बल हेयर स्पा देखना चाहोगे? यस मैम। कितने जनों का यस है? यस मैम। ओके ठीक है, हम देख लेते हैं, ठीक है। જોયે છે મોબાઈલ તને પેલા થોડી ગેમ રમવા દે. तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आपको यूज करना है इसमें सलोन हेयर ऑयल। सलोन हेयर ऑयल ठीक है। अभी आप पूछोगे ये सलोन हेयर ऑयल क्यों यूज करना है? एग्जैक्टली रीजन ये है बिकॉज ये ऑयल जो है पैराबेन फ्री है। सलोन हेयर ऑयल जो है पैराबेन फ्री है। सो आप कोई भी अगर ऑयल यूज करना चाह रहे हो तो बट वो पैराबेन फ्री होना चाहिए। तो मैं आपको इसका दूसरा एक ऑप्शन बता दे रही हूँ। जो सरसों का तेल होता है वो पैराबेन फ्री होता है। कच्ची घनी का तेल होता है ना सरसों का तेल, या तो आप वो यूज कर सकते हो या तो इस ऑयल सलोन ऑयल यूज कर सकते हो। पैराबेन फ्री बिकॉज हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पैराबेन फ्री ऑयल ही होना चाहिए। ओके, नंबर 1 प्रोडक्ट ये हुआ। नेक्स्ट होगा स्पिरुलिना कैप्सूल। दिखाई दे रहा है? सो जिस तरह से आप लोगों को एक एक प्रोडक्ट दिखा रही हूँ मैं एक एक प्रोडक्ट और कैसे अप्लाई करना दिखा रही हूँ, वैसे ही आपको प्रोफेशनल जो आप कोर्स करोगे इसी तरह से ही आपको एक एक प्रोडक्ट कैमरा के आगे दिखाया जाएगा, ठीक है। स्पिरुलिना कैप्सूल जब हम इसको ओपन करेंगे तब इसमें से आपको जो कैप्सूल निकलेगा वो इस तरह का कैप्सूल आता है। देखिए ग्रीन कलर का पाउडर फॉर्म में कैप्सूल निकलेगा, ठीक है। मैंने बॉटल इसलिए दिखाई बिकॉज आप लोगों को नाम दिखाना था। ये ग्रीन कलर का कैप्सूल है, इसमें पाउडर है स्पिरुलिना। थर्ड जो रहेगा फ्लैक्स सीड ऑयल। फ्लैक्स सीड ऑयल कोल्ड प्रेस है ये। इसमें होगा ओमेगा 3, 6 एंड 9। ओके, इसमें से आपको जो कैप्सूल आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, सील लिक्विड फॉर्म में। इसमें ऑयल है कैप्सूल में। ओके, इसमें से मैंने इस कैप्सूल को निकाला है। नेक्स्ट हम यूज करेंगे एसेंशियल टी ट्री ऑयल। एसेंशियल टी ट्री ऑयल और लास्ट एंड सबसे जो मेन प्रोडक्ट है, नॉट लास्ट, इससे पहले मैं आपको बताऊंगी विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल किसी ने फेस के लिए पूछा था इससे पहले, बट ये वाला जो कैप्सूल है वो हेयर के लिए है, बालों के लिए है। ओके, स्किन का जो कैप्सूल आता है वो अलग होता है, ये बालों के लिए। विटामिन ई कैप्सूल यूज करना है और जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा वो है हेयर रिविटलाइजर पैक। ये हेयर पैक है, इसे कहा जाता है हेयर रिविटलाइजर पैक। इस पे लिखा हुआ है प्रमोट हेयर रीग्रोथ, प्रिवेंट हेयर फॉलिंग, मिक्स विद हर्बल।
तो हमारा हर्बल हेयर कलर भी आता है, जिन्होंने देखा उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा है सो मे बी कल दिखा दे वो आप लोगों को, बट ये हम लोग अभी हर्बल हेयर स्पा में एज अ हेयर पैक यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम एक चीज मिक्स करेंगे हर्बल इसमें पैक में, जो एग यूज कर सकता है वो इसमें एग यूज करेगा, जिनके घर में एग अलाउड नहीं है बिल्कुल आप एग को नहीं लगा सकते हो। देन गो विद कर्ड, दही आती है, दही इसमें मिक्स करके यूज कर सकते हैं, बट दही जो है बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, ताजी होनी चाहिए, खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, वरना जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। सो क्लियरली सभी को समझ में आ गया है प्रोडक्ट्स क्या क्या मैंने दिखाए हैं। अभी इन्हीं प्रोडक्ट्स के जो एप्लीकेशंस है वो आप देखोगे कैसे अप्लाई करना है। क्या बंद हो गया? सबसे पहले मैं क्लाइंट को मॉडल रेडी कर रही हूँ। प्रोफेशनल कोर्स में भी आपको इसी तरह ही जूम में आपको मैं सपोज थ्रेडिंग सिखा रही हूँ तो इसी तरह प्रॉपर्ली थ्रेडिंग दिखेगी, मेकअप सिखा रही हूँ तो इसी तरह प्रॉपर्ली मेकअप दिखेगा, फेशियल दिखा रही हूँ, वैक्सिंग दिखा रही हूँ, एवरीथिंग चीजें आपको ऐसे ही फोकस होकर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो आप भी प्रॉपर्ली देख पाओगे। इंग्रेडिएंट्स तो मैंने बता दिए हैं। हमारी मॉडल को आप जानते हैं नहीं, पूर्णिमा मैम, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप इन्हें ही कॉल करते हैं, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट की आपकी जो सवाल होते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस होती है, पूर्णिमा मैम ही आपको आंसर देते हैं। तो ये हमारी पूर्णिमा मैम ही है, ठीक है। तो इनके पर आ जाए अगर इसका हो रहा है। सबसे पहले मुझे एक बाउल में क्या लेना है, सैलून हेयर ऑयल, जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाया था, फर्स्ट प्रोडक्ट जो दिखाया था वो सैलून हेयर ऑयल मैं इस बाउल में ले रही हूँ। अब ये जो बॉटल है 100 ml है, ठीक है। सो मैं लिटरली इसमें से 50 ml ऑयल लूंगी। हाउ मच? 50 ml, बिकॉज हमें जो एक जो बाल है उसको पूरी तरह से ऑयल में पूरा कवर कर देना, ठीक है। सो 100 ml की बोतल है, सो इतने बाल हैं, लेंथ आप देख रहे हो, इतने में मैं 50 ml यूज करने वाली हूँ। सो इस बाउल में 50 ml सैलून हेयर ऑयल ले रही हूँ। क्या अब इसी ऑयल में मैंने आप लोगों को टी ट्री ऑयल दिखाया था, ये मैं बाउल यही रखती हूँ। इस बाउल में मैं क्या क्या ऐड करते जा रही हूँ आप देखोगे। अब मैंने आप लोगों को टी ट्री ऑयल दिखाया था, सी ये टी ट्री ऑयल है, इसके 6 to 7 ड्रॉप्स मैं टी ट्री ऑयल मिक्स करूंगी इसमें, 6 to 7 ड्रॉप्स। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को स्पिरुलिना कैप्सूल दिखाया था, ग्रीन कलर का जो पाउडर फॉर्म में आता है। तो इसमें से पाउडर निकलेगा, उसको इसमें लिटरली इस कैप्सूल में से मैंने पाउडर निकाला है ग्रीन कलर का और पूरा इस ऑयल में मिक्स किया है। नेक्स्ट जो है
फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल दिखाया था, इस ऑयल को मैं कट करूंगी, इसमें से फ्लैक्सीड ऑयल निकलेगा, वो भी मैं इस बाउल में मिक्स करने वाली हूँ। ये ऑयल फॉर्म में है, मैं पूरा जो कैप्सूल है इसमें मिक्स कर रही हूँ, ऑयल जो है तो मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। तो 2 कैप्सूल ऐड हो चुके हैं, लास्ट कैप्सूल जो है वो है विटामिन ई, वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी। अब इस सभी को मैं प्रॉपर्ली मिक्स करूंगी। इसमें हमने क्या क्या किया है, फर्स्ट तो सलोन हेयर ऑयल लिया है जो पैराबेन फ्री है, देन हमने लिया स्पिरुलिना कैप्सूल पाउडर है, वो मैंने इसमें डाला है, फ्लैक्सीड ऑयल, विटामिन ई कैप्सूल एंड एसेंशियल टी ट्री ऑयल। ओके, इन सब प्रोडक्ट्स को मैं प्रॉपर्ली मिक्स कर रही हूँ बिकॉज नीचे जो है वो पाउडर है। okay? अब इसे मैं पूरे हेयर पे अप्लाई करना है मुझे। रूट्स, मिड एंड एंड सभी तरह लगा, सभी पे अप्लाई करना है। इसके लिए मैं 2 सेक्शंस ले रही हूँ। इस सेक्शंस के नाम क्या है, एवरीथिंग हम सीखेंगे। जो पूरा बीच में से सेक्शन निकाला जाता है उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। वेरी सॉरी, मैंने जो आपको सुबह वर्टिकल, ईयर टू ईयर, हॉरिजॉन्टल, ओके। ईयर टू ईयर मींस व्हाट, हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है इसकी। ओके, सो इसके थ्रू मुझे 4 पार्ट्स मिल गए हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेक्शन निकालने के बाद मैंने जब से टाई किया तो मुझे 4 पार्ट्स मिल गए, जैसे कि 1, 2 और पीछे के 3 एंड 4, ठीक है। सो मैं फ्रंट वाला जो मेरा क्वेश्चन है वहां से मैं स्टार्ट करूंगी। इस मिक्सचर को प्रॉपर्ली मिक्स करते हुए मुझे स्कैल्प में भी अप्लाई करना है। आप चाहे तो कॉटन से अप्लाई कर सकते हो, कॉटन भी ले सकते हो, ठीक है। स्कैल्प में अप्लाई करना है प्रॉपर्ली। छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं। मिड, एंड्स, स्कैल्प में प्रॉपर्ली लगाना है। इसी तरह मैं पूरे हेड पे एप्लीकेशन कर लूंगी, ठीक है।
इस हमारा जो हर्बल हेयर स्पा है इसके बेनिफिट्स क्या है, कब कब आप यूज करोगे, ठीक है। ये जो है ऑल इन वन प्रोडक्ट है। किसी के बालों में डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। डैंड्रफ दो तरीके के होते हैं, ड्राई डैंड्रफ होता है, स्टिकी। तो दोनों डैंड्रफ, जो भी डैंड्रफ है वो जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व होगी। किसी के बाल जो है हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, किसी के बालों में हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट मैंने बताया है हेयर फॉल, सॉरी डैंड्रफ बताया था फर्स्ट मैंने। सेकेंड बता रही हूँ हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। थर्ड मैंने बताया है बाल बढ़ नहीं रहे हैं किसी के, रीग्रोथ वो होना स्टार्ट होगी। बालों में शाइन नहीं है वो प्रोवाइड होगी। बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी है, बालों में स्पिटेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये ऑल इन वन सॉल्यूशन है। और स्कैल्प में एनी काइंड ऑफ स्कैल्प प्रॉब्लम, जैसे इचिंग का प्रॉब्लम होता है किसी को, तो स्कैल्प का कोई भी प्रॉब्लम है ये हम हर्बल हेयर स्पा दे सकते हैं। सो मुझे रूट्स में तो मेन प्रॉपर्ली लगाना है, देन मिड टू एंड में मैंने कंप्लीट किया। अब इसी तरह मुझे यहाँ का सेशन कंप्लीट करना है। सेकेंड, देन बैक साइड पूरा ऑयल मुझे अप्लाई करना है पूरे हेड पर। इस मिक्सचर को प्रॉपर्ली हिलाना है एंड देन अप्लाई करना, बिकॉज इसमें जो हमने कैप्सूल ऐड किए हैं वो एक कैप्सूल जो है पाउडर फॉर्म में है स्पिरुलिना, तो वो भी हमें स्कैल्प में प्रॉपर्ली लगाना है। दैट्स व्हाई जो हमने बैटर बनाया ऑयल है वो उसको प्रॉपर्ली हम मिक्स करते करते यूज करना है। फ्रंट के दोनों कंप्लीट हुए, अब मैं बैक पे अप्लाई करूंगी, बैक के दोनों साइड। जैसे फ्रंट में अप्लाई किया आपने देखा, वैसे ही बैक में सेम अप्लाई करूंगी। पहले ये वाला सेक्शन एंड देन और दूसरा वाला सेक्शन। ये क्यों यूज करना है, कब यूज करना है और इसके बेनिफिट्स क्या है ये हमने जान लिए हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं भी सुना आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और इसका बेनिफिट ये है जिनके ऑलमोस्ट बाल जा चुके हैं उनके भी आए हैं, ठीक है। बट उसका एक कोर्स होता है वो आपको कंप्लीट करना होता है, 12 वीक्स का कोर्स होता है वो आपको कंप्लीट करना है।
इस तरीके से सेक्शन में पूरा हमने ऑयल को जो है अप्लाई कर दिया है, स्कैल्प में अप्लाई किया है, मिड टू एंड बालों में अप्लाई किया है। देन हमें रिलैक्सेशन के लिए हेड मसाज के स्ट्रोक्स देने हैं। जिनका बहुत ज्यादा हेयर फॉल है तो बहुत जोर से नहीं देना है एंड कम स्ट्रोक्स देना है, ठीक है। हम हमारे प्रोफेशनल पार्लर के कोर्स में इस मसाज को मसाज के स्ट्रोक्स के नेम्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वो हम सब प्रॉपरली सीखने वाले हैं, ठीक है। जिन्हें हेयर फॉल का प्रॉब्लम है उन्हें हम हेड मसाज बहुत ही कम देंगे और हल्के हाथों से, प्रेशर नहीं देना है ज्यादा। इस ये हेड मसाज को डिपेंड ऑन यू 10 to 15 मिनट्स भी आप दे सकते हो। जितना क्लाइंट को रिलैक्स दे पाओ उतना आप इसको मसाज को दे सकते हो, ठीक है। नाम मनीषा पाटिल है। मनीषा पाटिल कौन है? ये मेकअप के लिए वही मुझे पता नहीं।
जो हेड मसाज है वो डिपेंड है, आप 10 मिनट्स तो 15 मिनट्स 20 मिनट्स। तो स्ट्रोक जो है हम प्रोफेशनल इसमें सीख जाएंगे, ठीक है। तो टेक्निक आपको समझ में है, मैं ज्यादा देर नहीं दे रही हूँ, टाइम आप लोगों का भी ये है, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया मैंने पूर्णिमा मैम को। दर्द नहीं हो रहा है? नहीं। ऑयल एप्लीकेशन एंड हमारा हेड मसाज का जो स्ट्रोक से डिपेंड करने का, आप 10 मिनट्स ले सकते हो, 15 मिनट्स, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अब जिस किसी को बहुत ज्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, देन हमें स्टीम नहीं देनी है, ठीक है, वरना आप उसको हेयर स्टीम दे सकते हो। अभी इस वक्त आपको स्टीम देनी है, एंड देन आपको स्टीम, जैसे ही स्टीम कंप्लीट होती है हमें 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स रुकना है। देन उसके बाद हमें एक पैक बनाना है, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स होंगे वही बाउल है जिस बाउल में मैंने ऑयल बना था, उसी बाउल में मैं पैक बना रही हूँ। जिस पैक में सबसे पहले मैंने मिक्स किया है फेयर न्यूट्राइजर पैक, जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट में दिखा दिया था। उसी बाउल में जिस बाउल में ऑयल हमने बनाया था, वही बाउल में मैंने वो पैक को कट करके इस पैक को मैंने बाउल में डाला है, ओके। इसके बाद मैं इसमें दोबारा टी ट्री ऑयल मिक्स कर रही हूँ, 3 to 4 ड्रॉप्स, ओके। दोबारा इसमें मैं सलोन ऑयल जो मैंने हेड में यूज किया था, हाफ स्पून जो है सलोन ऑयल मिक्स कर रही हूँ, हाफ स्पून आप यूज करोगे, ओके। अब इसमें मिक्सचर को बनाने के लिए मैंने कहा था हम यूज करेंगे एग। एग में क्या होता है? प्रोटीन। तो जो हमारे बालों के लिए, हमारे बाल जो बने हैं, प्रोटीन, हमारे बालों में प्रोटीन है। जैसे जैसे लॉस हो जाता है तो बालों में डैमेज होना स्टार्ट होता है, हेयर फॉल एंड ऑल। तो एग में प्रोटीन होता है। तो एग का जो येलो है एंड व्हाइट दोनों मैं इसमें मिक्स करूंगी। कोई अगर एग नहीं यूज करता है तो मैंने आप लोगों को कर्ड एग ऑप्शन बता दिया था। इस बैटर को प्रॉपर्ली हमें मिक्स करना है, बिकॉज ये पाउडर फॉर्म में होता है तो नॉट्स बनते हैं काफी, तो हमें इस नॉट्स नहीं बनने देना है, प्रॉपर अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है। प्रॉपर्ली मिक्स करना है, नॉट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसे भी हम जिस तरह से हमने ऑयल एप्लीकेशन किया था रूट्स में, वैसे ही अप्लाई करना है, छोटे छोटे सेक्शंस लेकर।
मिक्सिंग प्रॉपरली हो। जैसे हमने ऑयल अप्लाई किया था सेक्शन बाय सेक्शन, वैसे ही हम अप्लाई करेंगे। सेक्शन से अप्लाई करने से क्या होता है, इजी हो जाता है और कहीं कोई पोर्शन रह नहीं जाता है। ओके, कहाँ पे एप्लीकेशन नहीं हुई ऐसा नहीं होता है, इसलिए सेक्शन से अप्लाई करना। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इससे हमारा हेयर फॉल जो का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। हेयर रीग्रोथ मींस जिनके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, बालों में डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, जिनके बाल जा चुके हैं, लिटरली उनके बाल भी रिटर्न आए हैं, उनके लिए 12 वीक का कोर्स होता है। डिटेल जानकारी के लिए पूर्णिमा को कॉल करें एंड प्रोडक्ट की रिगार्डिंग भी एंड एडमिशन की रिगार्डिंग भी। यस, आप करती हूँ।
इस पैक के बाद हमें इमीडिएटली शॉवर कैप अप्लाई करनी है। इसको नेचुरल ड्राई होने देना है, मींस कैप में अंदर ही, फैन के नीचे ड्राई नहीं होना है। तो हम इमीडिएटली इसके ऊपर शॉवर कैप अप्लाई कर देंगे। ये कंपल्सरी है स्टेप। शॉवर कैप तो शॉवर कैप में वाला कंपल्सरी है, ठीक है। तो ये था हमारा हर्बल हेयर स्पा। इसमें क्या क्या प्रोडक्ट हमें यूज करने हैं वो हमने जाने हैं, एंड कौन से पर्पस के लिए हमें यूज करना है वो भी हमें जाना है। इसके रिगार्डिंग किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, ठीक है। पूछ रहे हैं कोई सवाल हो इसके रिगार्डिंग? कल भी क्लास है सेम टाइम। कल आप लोगों को दिखाया जाएगा सेल्फ मसाज के स्ट्रोक्स, जैसे आप नाइट केयर में कर पाओ, डे केयर में कर पाओ, खुद का वीकली केयर कर पाओ, ओके। एंड हेयर के रिगार्डिंग हर्बल हेयर स्पा कल दिखाया जाएगा। सो कल का सेशन भी सभी अटेंड करें। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, बिकॉज जो मुझे दिखाना था मैंने दिखा दिया है। होता है कि नहीं अब हो रहा। ओके, किसी का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है, तो मैं सेशन को क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। सो कल मिलते हैं सेम टाइम। रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी। सो फाइनली बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you, ma'am. थैंक यू, बाय बाय।